Welcome back to my channel. So today I'm going to discuss with you about a book that I have read जो मैंने काफ़ी पहले पढ़ी थी. It's about life, relationship, and if you're really at some point on your life where you're not able to find your purpose of life and you don't know how to balance and find purpose in life, मैं गौर गोपाल दास ने अपने फ्रेंड हैरी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं. अ फ्रेंड जो पब्लिक लाइफ में शो कर रहा है कि बहुत खुश है, बट इन हिज पर्सनल लाइफ ही इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी. वो बहुत खुश नहीं है एंड सो ही ग्रेजुअली रियलाइजेज दैट. एंड फिर वो स्टार्ट करते हैं कि किसी भी पर्सन की अगर आप बात करो तो उसकी जो लाइफ होती है मेनली 4 व्हील्स से चलती है. किसी भी जैसे गाड़ी के पहिए में चारों व्हील्स का चलना और सही रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली किसी भी पर्सन के लाइफ में वी हैव 4 व्हील्स एंड द फर्स्ट वन इज़ यू हैव अ पर्सनल लाइफ. देन द सेकेंड इज़ यू हैव रिलेशनशिप्स, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके आसपास के लोग, या इवन इफ इन योर यू हैव फ्रेंड्स, यू हैव कंपेनियंस, यू हैव रिलेटिव्स, ऑल दोज पीपल. एंड द सेकेंड इज़ वर्क लाइफ, आपके पास है जो आप जहाँ पे आप काम कर रहे हो एंड यू हैव टू वर्क, एवरीबडी हैव टू वर्क. एंड द फोर्थ इज़ द सोशल लाइफ दैट कुछ सोशल काम कंट्रीब्यूशन भी आप करते हो चुके. दी personal life, when you are going or trying to make your personal life happy, he has given 4 things that you must take care of in order to be happy in your personal life. The first one thing is express gratitude. He says that everything in this world just is you have to be grateful for. Instead of going for the bleakest thing or the things that you don't like in your life, just आपको अपने उन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है जो आपके पास हैं और आप उनके लिए शुक्रगुजार आपको होना है. एंड यू हैव टू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड. इट इज़ नॉट अ थिंग कि मतलब हाँ किसी ने आपको कोई सामान दे दिया तो आप ग्रेटफुल हो जाओगे. इट्स नथिंग लाइक दैट. ही सेज दैट ग्रैटिट्यूड इज़ द थिंग्स इज़ फॉर द थिंग्स दैट लाइक आज आप सुबह उठ रहे हो, आप अच्छे से सांस ले रहे हो एंड यू आर फुली ओके, आप हेल्दी हो. सो यू कैन एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर ईच एंड एवरी थिंग दैट इज़ इन योर लाइफ. सेकेंड ही सेज दैट पॉज, रुक जाइए. कि पॉज देयर, द ऑल ऑफ अस, जितने भी सारे लोग हैं सब लोग रश कर रहे हैं. वी आर इन अ रश टू गो समवेयर वी डोंट नो. So he says that stop, press the pause button, reflect on your life, reflect what you're going through, why you're going through, reflect those things and be very grateful about it, whatever you're going through. Next he says that if you cannot control things out of your life, so if you're not going to control anything in your life, you have just to think. आपको बस ये सोचना है कि जो आप आज सोच रहे हो, झूठ मूठ का वरी कर रहे हो, यू वरी अबाउट थिंग्स दैट इज गोइंग टू हैपन डे आफ्टर टुमारो और इन योर कमिंग ईयर्स और इन कमिंग डेज. तो उन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना. ही सेज दैट इट इज़ जस्ट कि यू कैन नॉट कंट्रोल देम, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. यू स्टॉप वरिंग अबाउट देम. एंड द फोर्थ thing that he talks about, and I really like that thing, is like he talks about you have to be a very spiritual person. अब spirituality word जब हम सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि बहुत जो भक्ति में लगा हो या someone who prays a lot. I initially used to think like that कि जो बहुत पूजा पाठ कर रहा है, यानी every time praying and meditating. So I used to think like a spiritual person are those people, but now after reading this I got to learn that ki spirituality is something that guides you in your bleakest time, like when you are in very turmoil. जो चीज़ जब आप किसी बहुत परेशानी में हो, बहुत अत्यधिक, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है, एंड देन एट दैट टाइम दैट विल गाइड यू इज द स्पिरिचुअल पावर दैट इज़ देयर एंड इट हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद इन योर सेल्फ. आपके इनर पावर को यूज़ करने में स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है. तो और जब आप बहुत खुश हो तो आपको ग्राउंडेड रखने में स्पिरिचुअलिटी मदद करती है. सो you have to be spiritual and you should practice spirituality.
and it is one of the very important thing that I got to learn. Like I used to think कि पहले जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं वही स्पिरिचुअल होते हैं. It's nothing like that. So I, one of the lines that I liked it, like spirituality is something that guides you in the time of turmoil and keeps you grounded in times of joy. जब आप बहुत खुश हो, you are in your highest emotion, आपको guide करती है spirituality. So it is very very important. But, he is talking about is the relationship. He says that whenever, for the first and the foremost thing is that whenever you talk to somebody, speak sensitively, like sensitively in the sense ki you have to understand that whatever the person is speaking, because words and swords, he says that sword जो तलवार होता है और जो बोलते हो आप words, they have the same almost all these alphabets are same, and if used wrongly can do harm in any situation. So he says that you have to be very cautious with your words. You have to cautiously correct somebody. Like if somebody is demeaning you or affecting you in a wrong way, instead of judging that person, और इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट पर्सन इज़ डूइंग रॉन्ग थिंग टू यू, वो आपके साथ ऐसा कर रहा है, वो अगर आपको कुछ गलत कह रहा है या फिर आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो इन दैट पर्सपेक्टिव सेज दैट आप इस तरह से सोचना शुरू करो कोई why that person is doing that thing to you, instead of reverting in a very harsh and a rude way. We should be more sensitive and we should cautiously correct somebody. नेक्स्ट ही से दैट एसोसिएशन मैटर्स. लाइक आप किसके साथ एसोसिएट करते हो. वी हैव बचपन से हम एक कहावत सुनते आ रहे हैं कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. लाइक आप जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो वो बताता है कि आप कैसे चीज़ों को देख सकते हो. एंड इफ़ यू हैव टूवर्ड्स एंगर और टूवर्ड्स किसी भी पर्सन के प्रति अगर आपको प्रॉब्लम है, हेट्रेड है, तो यू शुड नॉट कीप दैट, यू शुड फॉरगिव इट, बिकॉज यू शुड हैव अ वर्चुअस रीजन. लाइक फाइंडिंग आउट डर्ट विथ एनीबडी इज़ ईजी. आप किसी में भी बुराई निकाल सकते हो, बट फाइंडिंग द बेस्ट और द गुड इन दैट पर्सन इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो फाइंडिंग द गोल्ड इज़ डिफिकल्ट, and so you have to find not the dirt in a person but rather than the gold in them. So these are the relationship things that you should take care in order to have a purpose and a meaningful life. He talks about the third wheel, that is the work life. At work we have obvious competitions with other people. He said that instead of having competition with other people, have a competition with yourself. He says that you have to be a better version of yourself. Each day you're progressing, so instead of competing with others, compete with yourself. Next he talks about self discovery. मैंने अभी तक शेयर नहीं किया, बट मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी इकिगाई के बारे में. ही टॉक्स अबाउट दैट बुक एंड ही सेज दैट कि यू हैव टू फाइंड अ कनेक्शन बिटवीन वॉट to do and what you would like to. There is a link between what you do and what you would like to do. So that link you have to find it out. जो passion है आपका, उसको आपको profession बनाना है. How, and that will serve as a purpose in your life, and you will know the purpose of your life. So you have to find out. That will be a, you can say, a type of self discovery. You're discovering yourself. Then he talks about spirituality at workplace. This is a concept that has most allured me in this book, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि he says that even at workplace you can be spiritual. अब हम spirituality की जब मैंने बोला कि बात करते हैं, तो we start thinking there is somebody monk type of person that has given up everything in life and he is just living in somewhere in Himalayas. तो ऐसी कोई बात नहीं है. ही सेज दैट यू कैन बी स्पिरिचुअल. नहीं होता है एंड दे आर नॉट एम्बिशियस और दे डोंट हैव लाइक मटेरियलिस्टिक, उनके पास कुछ इच्छाएं नहीं होती हैं. इट्स नथिंग लाइक दैट. ही सेज दैट यू कैन बी अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड एट द सेम टाइम यू कैन एन्जॉय ऑल दी वर्ल्डली प्लेजर्स. जस्ट दी स्पिरिचुअलिटी ये है कि आपके मोटिव को टूवर्ड्स लाइफ, वो उसके मोटिव को चेंज कर देता है. बाकी आप सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में. इट्स टोटली ओके एंड वर्थ इट, बट जस्ट इट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव. स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट विल हेल्प यू टू डेवलप अ गुड कैरेक्टर, एंड it is the character that shines bright when your words fail to achieve something.
He says that you have to live in such a way, and I like this quote very much, like you have to live in such a way that people who don't know God know you and don't know God comes to believe that God exists and God is there. So you have to be a spiritual person in order to be very much grounded and to have good moral values. Fourth wheel that he talks about is your social contribution, and it is also important. The first thing that he talks in that is your selfless sacrifice. He says that you can be very selfish, you can be very selfless, and life is a journey from being selfish to being selfless. That's an important concept, and I really like that quote. Like, yeah, if you think like that, it's somewhat like that. Next, he says that you have to serve your family first. Your family comes first. You have to be selflessly available for them, and when you selflessly help them, then you're going to serve the people outside your family also. First you have to serve them, family first, and if you are able to serve them and then you serve people outside also, then you are serving your nation also. And you have to find joy at the service of others, and it's all. And if you add spirituality to your selfless service, that is going to be more fulfilling. This is all he talks about, and I really like the kind of spirituality he talked about in this book. And if you're ever at the point in your life where you're not able to find your purpose, this book will help you to and find the real meaning or passion, or you can say the real purpose of your life. You're going to find it out. So if you must read this book, and I literally liked it. Somebody suggested it to me, and I really am thankful to that particular person for suggesting this book to me. This was all. Hope you enjoyed it, and if you think I added some value to your life, please don't forget to like, share and subscribe. This keeps me motivated, and I'll come with videos every week. Thank you.